कप्तान सूर्या और कोच गौतम गंभीर के बीच मैदान पर हुई गंदी बहस। भारत की शर्मनाक हार के बाद क्यों हुआ अहमदाबाद के मैदान पर भारी हंगामा। देखिए दोस्तों, आपने आज भारत की वो जिल्लत भरी हार देखी, आपने दक्षिण अफ्रीका का वो आक्रामक जश्न देखा, लेकिन मैच खत्म होते ही बीच मैदान पर भारतीय खेमे में इतना बड़ा और भयंकर हंगामा क्यों हुआ। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गए। दोनों के बीच गंदी बहस और चीखने चिल्लाने की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह क्यों फैल रही है। क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब ठीक नहीं है? इस हार के बाद टीम के अंदर की वो काली और कड़वी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा, जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका से मिली 76 रनों की इस करारी हार ने न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि टीम के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। महज 111 रन पर ऑल आउट होना और पूरी टीम का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना वाकई निराशाजनक था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निराशा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से पहले बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच लीं। कप्तान सूर्या और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच हुई इस कथित तगड़ी और गंदी बहस के पीछे की असल वजह क्या थी? आज हम उस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को एक एक करके डिकोड करेंगे। दोस्तों, यह बहस या हंगामा सिर्फ एक मैच की हार का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो 3 गहरी चुनौतियां थीं जो इस हार के बाद ज्वालामुखी की तरह एक साथ फट पड़ी थीं। कोच गौतम गंभीर का सबसे बड़ा दांव हमेशा से ही अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेलना रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्कोर बोर्ड पर 200 या 250 से अधिक का स्कोर बनाना है, भले ही इसमें सभी खिलाड़ियों के आउट होने का जोखिम ही क्यों ना हो। लेकिन आज के इस मैच में गंभीर की यह फिलॉसफी पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गई। टीम का महज 111 रन पर सिमटना गंभीर के कोचिंग ब्रांड और उनकी रणनीति पर एक सीधा और बड़ा सवाल था। मैदान पर हुई बहस का सबसे मुख्य मुद्दा यही था कि क्या हमें अपने खेलने का यह आत्मघाती तरीका अब बदल देना चाहिए या नहीं। दूसरा बड़ा कारण खुद कप्तान की अपनी फॉर्म थी। सूर्य कुमार यादव, जो टीबीज के नंबर 1 बल्लेबाज माने जाते हैं, आज खुद दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए। गंभीर ने सूर्या पर सीधा हमला बोला। उनकी आवाज भले ही दबी हुई थी, लेकिन उनके एक एक शब्द में आक्रोश की आग थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने सूर्या से सीधे पूछा, यह क्या तमाशा था सूर्या? यह कैसा क्रिकेट खेल रहे थे तुम लोग? 111 रन, क्या यह हमारा वर्ल्ड क्लास ब्रांड है? क्या यह वो टीम है जो 250 रन बनाने का दावा करती है? क्यों नहीं किया प्लान को एग्जीक्यूट? क्यों? गंभीर शायद पावर प्ले के दौरान लिए गए गलत फैसलों और बल्लेबाजों के खराब शॉट सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, जहां भारत का शीर्ष क्रम पूरी तरह से तबाह हो गया था। कप्तान सूर्या, जो पहले से ही अपनी व्यक्तिगत असफलता और टीम की इतनी बड़ी हार से पूरी तरह टूटे हुए थे, उन्होंने शुरुआत में शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन पर टीम के सामने सीधे आरोप लगाए जाने लगे तो उनका सब्र भी जवाब दे गया और वह भी भड़क उठे। सूर्या ने शायद बेहद तल्ख अंदाज में जवाब दिया, गौतम सर, मैं जानता हूं कि हार बुरी है, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की। आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का दबाव क्या होता है। हमने रिस्क लिया क्योंकि आपने कहा था, और आज वो रिस्क काम नहीं आया। इसमें अकेले मेरी गलती नहीं है। इस जवाब ने आग में घी डालने का काम किया और गंभीर और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में अपने हाथों को हवा में लहराया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रिस्क लेना और आत्महत्या करना, इन दोनों के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है जिसे तुम भूल गए। यह कैसा रिस्क था? तुम इस टीम के कप्तान हो, तुम्हें कम से कम 40 से 50 रन बनाकर पारी को संभालना चाहिए था। तुम खुद दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। क्या तुम चाहते हो कि मैं डगआउट में बैठकर यह घटिया क्रिकेट देखूं? इस बिंदु पर आकर सूर्य कुमार यादव ने भी अपना आपा खो दिया। उन्होंने भी उसी तेजी और कड़वाहट से जवाब दिया। कुछ चश्मदीदों ने सुना कि सूर्या ने कहा, आप जानते हैं कि हमारी टीम में कई खिलाड़ी नए हैं, उन्हें समय दीजिए। इतनी जल्दी उन्हें और मुझे जज मत कीजिए। हम सब इंसान हैं, कोई मशीन नहीं कि बटन दबाया और रन बन गए। अगर आपको लगता है कि सब मेरी गलती है तो ठीक है, सारा दोष मुझ पर डाल दीजिए, लेकिन युवाओं को बख्श दीजिए। जैसे ही यह बहस तेज आवाज और गंदी तकरार में तब्दील होने लगी, पास में खड़ा सपोर्ट स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया।
टीम के मैनेजर और सीनियर बॉलिंग कोच ने तुरंत बीच बचाव किया और दोनों को शारीरिक रूप से अलग करने की कोशिश की। यह हस्तक्षेप बहुत ही नाजुक और जरूरी था क्योंकि वे मैदान पर दोनों की गरिमा को पूरी तरह मिट्टी में मिलने से बचाना चाहते थे। गंभीर को वहां से खींचकर अलग ले जाया गया जहां उन्हें शांत करने के लिए पानी दिया गया, लेकिन गंभीर तब भी लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों में हार की वो जलन थी जिसे वह एक व्यक्तिगत अपमान की तरह ले रहे थे। दूसरी तरफ सूर्या को भी दूसरे कोने में ले जाया गया। वह बिल्कुल चुप हो गए थे, लेकिन उनका चेहरा तनाव से भरा था और उनकी आंखों में घोर निराशा और पीड़ा साफ दिख रही थी। इस बहस ने उन्हें मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। उन्हें शायद यह बुरा लगा कि जिस कोच ने उन्हें कप्तानी के लिए सपोर्ट किया था, उसी ने हार के बाद भरी भीड़ के सामने उन पर उंगली उठा दी। दोस्तों, यह हंगामा मैदान पर तो रुक गया, लेकिन इसका असर ड्रेसिंग रूम के अंदर भी पूरी रात बना रहा। जब टीम अंदर पहुंची तो वहां का माहौल इतना ठंडा और तनावपूर्ण था कि कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं। गंभीर एक अलग कोने में जाकर बैठ गए और सूर्या ने भी खुद को सबसे अलग कर लिया। सूत्रों की माने तो पूरी रात दोनों ने आपस में एक शब्द भी नहीं बोला। टीम के बाकी खिलाड़ी, विशेषकर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवा, बुरी तरह घबराए हुए थे। उन्होंने शायद अपने क्रिकेट करियर में पहले कभी अपने कप्तान और कोच को इस तरह सरेआम लड़ते हुए नहीं देखा था। इस घटना ने टीम इंडिया के भीतर एक ऐसी अदृश्य दरार पैदा कर दी है जिसे भरना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। सीनियर खिलाड़ियों ने बाद में स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बहस के मानसिक घाव बहुत गहरे थे। दोस्तों, अगर हम इस पूरी बहस की जड़ तक जाएं, तो यह सिर्फ एक हार का मामला नहीं है। यह असल में दो अलग अलग नेतृत्व शैलियों का टकराव है। गंभीर एक ऐसे कोच हैं जो 100% परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं और हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके लिए अटैकिंग क्रिकेट का मतलब अंधाधुंध बैटिंग नहीं बल्कि स्मार्ट बैटिंग है। वहीं सूर्या एक फ्री स्पिरिट वाले कप्तान हैं जो खिलाड़ियों को गलती करने की आजादी देते हैं। सूर्या को शायद यह महसूस हुआ कि गंभीर ने सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करके उनकी नेतृत्व क्षमता की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस पूरे ड्रामे का क्लाइमैक्स वह क्षण था जब सूर्या ने चिल्लाकर कहा, यह सब मेरा फैसला था, मुझ पर छोड़ दीजिए। इस एक वाक्य ने साफ कर दिया कि अब कप्तानी और कोचिंग के बीच की सीमाओं का टकराव शुरू हो चुका है। अब देखना यह होगा कि यह आंतरिक तनाव अगले मैचों में भारत के प्रदर्शन को किस ओर ले जाता है। क्या सूर्या और गंभीर अपनी कड़वाहट भुलाकर फिर से एक हो पाएंगे, या यह वर्ल्ड कप का सफर इसी हंगामे के साथ खत्म हो जाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम बुरी तरीके से हार गई है और उसके बाद एक खबर वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई गौतम गंभीर ने ले ली है क्लास सूर्य कुमार यादव की। एक बात बताओ, अगर क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो क्लास टीचर ही भाई क्लास लेगा ना। वही हो रहा है। तो मॉनिटर को पकड़ लिया गया और उसकी लगाई जा रही है डांट, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि भाई कप्तानी का कंप्लीट फेलियर। आपके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं आप बताओ। अगर आप एक टीम के कोच हो और आपकी टीम ने विकेट ले लिए हैं 20 पे 3 दूसरी टीम को, और फिर भी 187 स्कोर बोर्ड पे लग रहा है, कैप्टन का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मैं ये बात पे एग्री करता हूँ कि एक हार कोई बड़ी बात नहीं है, एक टूर्नामेंट में सबको अलाउड है, फिर उसके बाद जो मर्जी हो, एक हार अलाउड है, बट सरेंडर अलाउड है क्या? इंडियन क्रिकेट टीम आज घुटने टेक कर आई है भाई, और इसी वजह से गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। उनका भड़कना बनता भी है, और हार के बाद ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि भाई एक Q&A राउंड चला है पूरी टीम के साथ। ऐसा होता ही है अमूमन तौर पर, बिकॉज आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 76 रन से हार रहे हो। 2-3 साल में एक बार होता है वर्ल्ड कप, वो भी इंडिया में तो पता नहीं कभी हो रहा है, कितने टाइम बाद हो रहा है। मुझे याद है 2016 में हुआ था जब वेस्ट इंडीज जीता था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अपने देश में ट्रॉफी जीतने के लिए हर एक प्रयास कर रही है, और फिर ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है बीच में विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। कप्तान, कोच, मैनेजमेंट स्टाफ, BCCI, पैसा वैसा टाइम सब कुछ स्पेंड हो रहा है इसमें, ये देखने के लिए कि एक बंदा हमारा आता है वो 3 गोल्डन डक देने के बाद 15 रन बनाता है आज, या फिर ईशान किशन 18 रन पे, चलो उनको माफ़ है फिर भी, बट बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे? तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऐसा बैट्समैन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो क्वेश्चनिंग तो बनती है, और इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। बाकी आपका इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।